नमस्ते। मैं एडवोकेट कमल सतुजा, प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशन नागपुर। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ आए हैं एक विषय को लेके। काफ़ी जीवंत विषय है। आप सब देखते हो कि हिंसा पूरा विश्व का एक सोच का कारण बन गया है। हिंसा दो अल्फ़ाबेट्स है और बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है वो हर इंसान के जीवन में, पूरे दुनिया में लोगों को भुगतना पड़ता है। और ख़ास करके ये हिंसा आजकल महिलाओं के ऊपर बहुत हो रही है। तो करके लिए आज मैं आप लोगों को एक महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा रोकने के लिए एक कानून बना है और विशेष कानून बना है, उसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। आज महिलाओं के खिलाफ में जो हिंसा होती है, महिलाओं के ऊपर जो हिंसा होती है, वो चार दीवार के बाहर जो हिंसा होती है उससे कई गुना ज़्यादा हिंसा महिलाओं के खिलाफ घर के अंदर चार दीवारों के बीच में हो रही है। दोस्तों, सरकार ने इस तरफ उनका ध्यान गया और महिलाओं को संरक्षण देने के लिए, ये हिंसा जो उनके ऊपर हो रही है रोकने के लिए ये स्पेशल कानून बनाया। एक पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, पति के घर वाले कई बार महिलाओं के ऊपर हिंसा करते हैं, तो पत्नी के ऊपर अगर जिस घर में वो रहती है और पति के परिवार के चार सदस्य उसके ऊपर हिंसा करते हैं, तो महिला कहाँ जाएंगी? तो ये महिलाओं को संरक्षण दिलाने के लिए ये विशेष कानून केंद्र ने पूरे हिंदुस्तान में लागू किया है। दोस्तों, कभी भी अगर महिला के ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार होता है, हिंसा होती है, तो महिला जहाँ वो रहती है, चाहे अपने पति के साथ रह रही है या पति को छोड़ के वो अपने मायके गई है, तो वो ज्यूरिडिक्शन में, वो एरिया के अंदर में जो एक जेएमएफसी का कोर्ट रहता है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट रहता है, वहाँ पे वो सेक्शन 12 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है। सेक्शन 12 जो धारा है, वो धारा में महिलाओं को जिस तरीके जो भी हिंसा उसके खिलाफ में हुई है, वो हिंसा का जो सत्य है, जो घटित हुआ है उसके ऊपर हिंसा, वो पूरा उसके ऊपर वो सेक्शन 12 की पिटीशन में डालना पड़ता है और बताना पड़ता है कि किस किस प्रकार की हिंसा उसके ऊपर हुई है। मैजिस्ट्रेट सेक्शन 12 की पिटीशन को पढ़ने के बाद में प्रतिवादी, जो उसके पति, उसके सास, ससुरे, देवर, ननंद होते हैं, उन सबको नोटिस इशू करते हैं। नोटिस इशू होने के बाद में उनको पति पत्नी जो पति और जो सास ससुर प्रतिवादी रहते हैं, उन सबको वो पिटीशन का जवाब देना पड़ता है। और कोर्ट पिटीशन को और जवाब को देखने के बाद में कोर्ट को अगर लगता है कि महिला के ऊपर ज़्यादती हुई है और केस अगर निपटारे के लिए अगर 2 साल 3 साल समय लग रहा है, तो एक इंटरिम ऑर्डर, वो 3 साल में महिला को 3 साल कैसे, अगर वो बेरोज़गार महिला है, कोई उसके पास में नौकरी नहीं है, कोई किसी प्रकार का जीवन निर्वाह करने के लिए कोई पैसे नहीं है, वकील को फीस देने के लिए पैसे नहीं है, तो इस स्थिति में सेक्शन 23 का भी एक प्रावधान वो एक्ट में किया गया है। सेक्शन 23 जो है उसमें एक इंटरिम ऑर्डर कोर्ट कर सकता है कि जिस दिन से केस चालू हुआ है उस दिन से केस जब फाइनली डिसाइड होएगा, वो समय तक के वो महिलाओं को उसको जीवन निर्वाह करने के लिए उसको एक घर, कुछ पैसे, अगर कुछ बीमार है तो दवाई इलाज के लिए पैसे, ये सब प्रावधान कोर्ट फाइनली केस डिसाइड होने तक के दे सकता है। और ये बहुत एक सुंदर कानून बनाया गया है देश में महिलाओं को हिंसा और अत्याचार से उबरने के लिए। इसमें सेक्शन 17 दिया गया है, जिसमें
महिलाओं को सेक्शन 18 दिया गया है जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन दिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं अगर केस डालती है कोर्ट में तो पति या पति के घर वाले जाके उसको धमकाते हैं, डराते हैं, तू केस वापस ले। ऐसी स्थिति में सेक्शन 18 में मैजिस्ट्रेट पुलिस को डायरेक्शन दे सकता है कि आप कोई अगर महिला को डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसके खिलाफ गुना दाखिल करो, और एक प्रोटेक्शन देता है कि इस तरीके की हरकत वो फिर कभी ससुराल वाले वो महिला के खिलाफ नहीं कर सके। अगर वो घर में रह रही है, वो चाहती है कि मैं पति के घर में रह के ही केस लड़ूं, मैं मायके नहीं जाऊं, तो उस स्थिति में भी सेक्शन 18 में मैजिस्ट्रेट को पावर है कि वो वहाँ पे रहने, अपने पति के घर में रहने का आदेश भी दे सकता है और उसको प्रोटेक्शन भी दिला सकता है वहाँ पे। तो बहुत सुंदर कानून है और बहुत उसके पावर्स हैं, लेकिन कई बार महिलाओं को ज्ञान नहीं रहने के कारण उससे वंचित हो जाते हैं। फिर सेक्शन 19 भी एक बहुत सुंदर कानून है। अगर महिला नहीं चाहती है कि मैं वो इस घर में रह के मैं वो हिंसा को मैं नहीं सहन कर सकती, नहीं लड़ सकती है, उस महिला को अलग से एक घर चाहिए, तो सेक्शन 19 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एक सेपरेट घर देने का भी प्रावधान किया गया है कि उसमें सेक्शन 19 में मैजिस्ट्रेट उसके पीड़ित महिला के पति को डायरेक्शन दे सकता है कि इसको एक सेपरेट, पत्नी को एक सेपरेट घर दिलाया जाए जिसमें वो अपना जीवन निर्वाह कर सके। और अगर किसी कारण वो घर नहीं दिलाता है तो वो स्थिति में मैजिस्ट्रेट उस पत्नी को, पीड़ित महिला को, उसको किराया देने का डायरेक्शन वो पति को देता है कि पति ने 10,000 रुपये, जैसे एक घर उन्होंने किराए से लिया 10,000 रुपये किराए से, कि पति को डायरेक्शन देगा मैजिस्ट्रेट सेक्शन 19 में कि 10,000 रुपये किराया हर महीने आपने वो महिला को मिलना चाहिए। तो एक सर के ऊपर उसका एक आसरा रहे, एक रूफ रहे, इस तरीके का प्रावधान भी सेक्शन 19 में किया गया है। फिर एक सेक्शन 20 भी है, वो भी बहुत अच्छा सुंदर सेक्शन है। उसको कहा जाता है मॉनेटरी रिलीफ। अगर सिर्फ घर मिलने से जीवन तो निर्वाह नहीं हो पाएगा। आज उस महिला को जीने के लिए, अगर वो बेरोजगार है, कोई किसी प्रकार का कमाई का जरिया नहीं है, ऐसी स्थिति में उस महिला को जीवन निर्वाह करने के लिए अनाज चाहिए, दूध चाहिए, अगर गाड़ी है तो एक पेट्रोल चाहिए, मोबाइल है तो उसमें सिम और महीने का उसका मंथली मेंटेनेंस चाहिए। तो अगर बच्चा है तो बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, बच्चे के खाने के लिए पैसा चाहिए, बच्चे को एक जीवन में जो चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें हैं वो दिलाने के लिए पैसा चाहिए। तो पीड़ित महिला को अगर अपने मायके से भी किसी प्रकार का कोई असिस्टेंस नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो महिला कैसा जीवन निर्वाह कर पाएंगी। आज कोर्ट हमेशा कहता है राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है, लेकिन जीवन कैसा वो निर्वाह करेंगी बगैर पैसे के। तो सेक्शन 20 में प्रावधान किया गया है कि वो घर के साथ में उसको जीवन निर्वाह करने का भी अधिकार है, उसको पूरा पैसा उसके पति ने देना चाहिए। तो सेक्शन 20 में एक जो पति जितना पैसा कमाता है उसका 25% कमाई का हिस्सा पति ने पत्नी को देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट भी है। और पूरे वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को फॉलो करते हुए आज हर मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर कर रहा है कि अगर पति 50,000 रुपये महीना कमाता है तो सेक्शन 20 के अंतर्गत उसका 25% कमाई का 12,500 रुपये उसने अपने पति को, अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को जीवन निर्वाह करने के लिए देना चाहिए जब तक कि केस फाइनली डिसाइड नहीं होता। तो सेक्शन 20 में ये प्रावधान भी किया गया है। और दोस्तों, ये तो सेक्शन मैंने आपको 18, 19, 20 बताया है, जो एक इंटरिम अरेंजमेंट है जब केस हमने सेक्शन 12 में डाले और जब तक के केस का फाइनली निर्णय नहीं आता। लेकिन केस जब फाइनली डिसाइड भी होता है, सेक्शन 12 का जो हमारी पिटीशन डिसाइड होती है, उसमें और एक बहुत पावर्स दिए गए हैं महिलाओं को। अगर उनका शादी में काफ़ी खर्चा हुआ है और उसके केस डिसाइड होने के बाद में
एक उनको बाद में भी जीवन निर्वाह करना है, तो वो स्थिति में पूरा मेंटेनेंस प्लस डैमेजेस जो हुआ है वो पूरा डैमेजेस देने के भी मजिस्ट्रेट को पावर है। अगर महिला के शादी के समय में 10, 15, 20 लाख रुपए खर्चे हुए हैं और उसके बाद में पति के साथ रहते हुए कुछ हिंसा के कारण कुछ उसके ऊपर फिजिकल डिसेबिलिटीज़ आ गई है, तो कोर्ट को पावर्स है कि वो जो खर्चा शादी का हुआ है, जो डिसेबिलिटी आ गई है, उसका पूरा कॉम्पनसेशन, जो एक नॉर्मल जीवन वो निर्वाह कर सकती थी उससे महरूम हुई है, वो कॉम्पनसेशन दे सकते हैं। और भविष्य में भी जीवन जीने के लिए एक परमानेंट एलिमनी उसको महिला को जीवन भर मिल सकती है। तो ये बहुत सुंदर कानून है जो महिला को उसका अच्छे तरीके से जीवन जीने का हक दिलाता है और बहुत कम समय में इसका निर्णय भी लगता है। और कानून ने बहुत अच्छे से एक अरेंजमेंट किया, एक मैकेनिज्म ड्रॉ करके कि जिस दिन हम केस डालें जब तक के केस डिसाइड नहीं होता तब तक के का भी, तब उस पीरियड का भी उन्होंने उसमें एक अच्छा सा बंदोबस्त किया गया है। तो महिलाओं को ये कानून का कभी भी अगर उनके साथ हिंसा होती है, अत्याचार होता है और किसी तरीके से कहीं से कोई मदद नहीं मिलती है, तो ये कानून में वो एक अपना संरक्षण लेके अपना हक ले सकते हैं और अच्छा जीवन निर्वाह कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कभी अगर लगता है कि आपको मेरी इस विषय को लेके कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कभी भी आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। आप कभी भी मुझे इस विषय को लेके आप मुझसे मिल सकते हो और मैं और हमारा पूरा संगठन हमेशा पीड़ित महिलाओं को उनको न्याय दिलाने के लिए, उनका हक दिलाने के लिए हम लोग हमेशा अवेलेबल है आप लोगों को। मेरा ऑफिस कोर्ट में 2nd फ्लोर पे है और मेरा खुद का पर्सनल ऑफिस गांधी चौक सदर नागपुर में भी है। थैंक यू, शुक्रिया।